डियर दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो दोस्तों, कल हम लोग का 76वां स्वतंत्रता दिवस है और इसके उपलक्ष्य में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और अपने स्कूल में आप परफॉर्म करना चाहते हैं भाषण को लेकर, अगर आप स्पीच देना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने स्पीच लेकर आया हूँ। अगर इस ट्रिक से आप अपना स्पीच देते हैं तो आपको फर्स्ट प्राइज़ लेने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्पीच है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं स्पीच क्या है। तो सबसे पहले आप जब इसमें जाएँगे, ठीक है, स्पीच देने के लिए, तो आपको सबसे पहले कुछ अतिथि जो लोग रहेंगे उनका अभिवादन करना होगा। जिसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, मेरे सहपाठीगण और मेरे प्यारे देशवासियों, ठीक है, इतना आप बोल लेंगे। उसके बाद बोलेंगे जैसे कि मैं विकास कुमार हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ, मैं विकास कुमार कक्षा 12th का +2 पंचायत उच्च विद्यालय बरियारपुर घुघरा की छात्र हूँ। मतलब जहाँ के आप छात्र हैं और जोन से क्लास के हैं उसको आप बोल दीजिएगा। उसके बाद बोलना है आपको कि आज के इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं उन वीरों को शत-शत नमन या करता हूँ जिनकी कुर्बानी की बदौलत हमें यह आज़ादी मिली है, और साथ ही साथ आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है? हार्दिक शुभकामनाएँ। उसके बाद आप लोग को बोलना है कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हम सभी भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और आज हमें आज़ादी मिले 75 साल पूरे बीत चुके, 75 साल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेज़ों के लगभग 200 सालों के शासन के बाद आज़ाद हुआ। एक समय हुआ करता था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यही सोने की चिड़िया का हाल यूरोपवासी सुनते तो उनका मन बड़ा बेचैन हो जाता था। और 1498 तक आते-आते वह समय आ ही गया जब यूरोपवासी पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत में कदम रख ही दिया। तो भारत में कदम रख ही दिया। उसके बाद आएँगे हम लोग यहाँ पर तो बोलेंगे कि उस समय तक शायद किसी भी भारतवासियों को यह नहीं लगा होगा कि जो यूरोपवासी हमारे यहाँ व्यापारी बनकर आए हैं, हमें उन्हीं के हाथों उन्हीं के हाथों हमें गुलाम होकर, ठीक है, उन्हीं के हाथों गुलाम होकर लगभग 200 साल बिताना पड़ेगा। 200 साल बिताना पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार किए। अंग्रेज़ों की जड़ें भारत में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद काफ़ी मजबूत हो गई, और उसके बाद वे यहाँ की राजनीति में प्रवेश कर गए, और धीरे-धीरे भारतीयों पर उनका अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। यह अत्याचारों का ही परिणाम था कि आखिरकार वह समय आ ही गया और भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो ही गई। 1857 की क्रांति हुई और बहुत से वीर एवं वीरांगनाएं वीरगति को प्राप्त हुए, और समय बीतता गया और धीरे-धीरे राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत होती चली गई। दोस्तों, आगे बोलेंगे कि भारत की आज़ादी भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण है। यही कारण है कि इसे राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी के लिए हमें बहुत से बहुमूल्य हीरे मिले, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें आज़ादी दिलाई। हम लोगों को उन सभी वीरों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद आदि महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज का दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के दिए गए बलिदान को याद दिलाता है। आज के इस पावन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं और राष्ट्र को एकजुट रहने तथा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। 15 अगस्त को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्थानिक संस्थानों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, और बहुत से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, और सभी में हर्षोल्लास की भावना देखा जाता है। हर्षोल्लास की भावना देखा जाता है। उसके बाद आएंगे हम लोग हमारे तिरंगे, थोड़े तिरंगे झंडे के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग एवं चक्र को दर्शाया गया है, जिसमें ऊपर की पट्टी के केसरिया रंग हमें त्याग, साहस और बलिदान, बीच की सफ़ेद पट्टी सच्चाई, शांति और एकता, एवं नीचे की हरी पट्टी उर्वरता, हरियाली और प्रगति को बताता है, एवं बीच का चक्र निरंतर विकास, प्रगति और बदलाव को दर्शाता है। हम सभी को इस तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। देश को आज़ाद हुए कई दशक बीत चुके हैं, और इस दौरान हमारा देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। खेल, साहित्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी एवं तमाम क्षेत्रों में आज भारत काफ़ी तरक्की कर चुका है। देश को आज़ाद हुए
कर चुका है। परमाणु क्षमता में देश कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ओलंपिक एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। साथियों, यह भी सत्य है कि आज़ादी मिलने के बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इस समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सब मिलकर पूरे प्रयास करेंगे और भारत को पूरे विश्व का एक बेहतरीन देश बनाएंगे। अंत में मैं एक शायरी के जरिए इस भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ। इस तरह बोल लेंगे, उसके बाद एक ठो इम्पोर्टेंट कोई बढ़िया शायरी मार सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आप सभी को कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो तो वतन के नाम पर। और अंत में जो जितने भी दर्शक हैं सभी को बोल सकते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती वक्त निकाला। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो ये रहा आप सभी के सामने 15 अगस्त के लिए हिंदी में एक भाषण, शानदार स्पीच। और बीच में अगर आप इसको कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर किसी को शायरी अच्छा आता है तो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी माध्यम से आप अपने शायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने पूरे भाषण को कंप्लीट कर उम्मीद है फर्स्ट प्राइज भी जीत सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।